जो प्रधानमंत्री थी उनकी पत्नी को देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था कि कांग्रेस की विधवा, ये कहां तक जायज था? अगर स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, तो उन तमाम बयानों पे जिन्होंने कहा कि हाइब्रिड एक गाली है, जिसको अपनी आम बोलचाल की भाषा में दोगलापंती कहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी के जनसमर्थन में, महागठबंधन के जनसमर्थन में, ये पूरी तरह से फ्रेम से बाहर थे। तो फ्रेम में आने के लिए कुछ तो करना है ना, क्योंकि इतने लंबे दिन हो गए। तो इन्होंने झूठ का सहारा लिया। वो झूठ मीडिया ट्रायल था, वो झूठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रोपगंडा था। उन्होंने ये प्रसारित और प्रचारित किया कि बिहार में 3 आतंकवादी घुस चुके हैं, और कल ही एडीजे लॉ एंड ऑर्डर बिहार ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं है। जब वो अपराधी, किसी ने भी अगर किसी के भी मां को गाली दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम आदमी हो, ये गलत है, मैं इसका कंडेम करता हूं। लेकिन माफी मांगने की बात हो रही है, मैं सब पे आता हूं, मैं सब पे आ रहा हूं। जब वो अपराधी जेल की सलाखों के पीछे रात में ही चला गया, सुबह में आप किस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे थे? आपको प्रोटेस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम गुंडे ज्यादा थे। सदाकत आश्रम, जो कि गांधी जी के विचारों के लिए जाना जाता है, आप चले जाते हैं, देश की मीडिया ने दिखा है कि आप गेट तोड़ते हैं। इनका गुंडा राज इस टाइप का है कि जो गुंडा होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, जो अपराधी होता है, उसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देती है। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है जिसके ऊपर संविधान की 23 धाराएं लगी हो और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो? पहले ही साइन में बैठते ही अपनी सारे धाराएं खत्म कर देते हैं। इसके प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, तो गाली जो देगा उसे मिट्टी में मिला दे। मैं तो कह रहा हूं कि शकुनी चौधरी को क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया? वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता हैं, जो कह रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी को मिट्टी में गाड़ दूंगा। क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया? जिसने रद्दी माल कहा बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उसको डिप्टी सीएम क्यों बना दिया? बीजेपी के द्वारा लगातार जो है कभी मौन व्रत रखा जा रहा है, और वहीं कल जिस तरीके से उपद्रवियों के द्वारा वो विजुअल और तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से और वही कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से, दोनों में आपस में काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ होता है और वही लाठी डंडे पत्थरबाजी भी की जाती है। लेकिन आज आपको बता दें कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आज बीजेपी की तरफ से कई तमाम ऐसे कद्दावर नेता मौन व्रत किए हुए थे। महागठबंधन के दौरान अभी बिहार में वोटर बचाओ यात्रा चल रही है। इसी बीच उस यात्रा के दौरान कांग्रेस के समर्थकों ने नारे गालियां देने का काम किया था नरेंद्र मोदी की मां को लेकर। इसको लेकर लगातार जो है बीजेपी के अंदर आक्रोश में हो गए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर उनका कहना है साफ तौर पे कि दोनों लोग जो है माफी मांगे, नहीं तो बिहार की जनता इस बार माफ नहीं करेगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी इनसे बातचीत करेंगे। आरजू जी, कैसे देखते हैं लगातार कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं और माफी मांगने की बात कर रहे हैं, नहीं तो बिहार की जनता है। कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी के अंदर किस चीजों पे? क्या बात बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है? नहीं, आप बताइए ना, किस चीजों पे? नरेंद्र मोदी की मां को लेकर गालियां देने का। अगर मैं इसी का काउंटर में अगर आपके माध्यम से सवाल करूं कि क्या पूर्व जो प्रधानमंत्री थी उनकी पत्नी को देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था कि कांग्रेस की विधवा, ये कहां तक जायज था? अगर स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, तो उन तमाम बयानों पे जिन्होंने कहा कि हाइब्रिड एक गाली है, जिसको अपनी आम बोलचाल की भाषा में दोगलापंती कहते हैं, जिसने कहा था करोड़ों की गर्लफ्रेंड, ये पूर्व प्रधानमंत्री के बीवी के बारे में कहना क्या शोभनीय था? और वो जो कल इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहा था, ये प्रयोग कौन सा था? घंटों से वो संजय सरगोशी, जो कि विधानसभा जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर विपक्ष के नेता को गाली देता है, महबूब आलम को। वो उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। ये प्रयोग 2 तरीके से करना चाहते थे। इनका पहला प्रयोग था कि इन्होंने ये घबरा गए थे, ये परेशान थे। जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, बिहार के आम आवाम का जनसैलाब उमड़ रहा है किस बात के? SIR के मुद्दे पे। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी के जनसमर्थन में, महागठबंधन के जनसमर्थन में, ये पूरी तरह से फ्रेम से बाहर थे। तो फ्रेम में आने के लिए कुछ तो करना है ना, क्योंकि इतने लंबे दिन हो गए। तो इन्होंने झूठ का सहारा लिया। वो झूठ मीडिया ट्रायल था, वो झूठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रोपगंडा था। उन्होंने ये प्रसारित और प्रचारित किया कि बिहार में 3 आतंकवादी घुस चुके हैं, और कल ही एडीजे लॉ एंड ऑर्डर बिहार ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं है।
कोई आतंकवादी बिहार में नहीं घुसा है। बिहार की जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया। इन्होंने दूसरा प्रयोग किया, जब वो अपराधी किसी ने भी अगर किसी के भी मां को गाली दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो आम आदमी हो, ये गलत है, मैं इसका कंडेम करता हूं। लेकिन माफी मांगने की बात हो रही है, मैं सब पे आता हूं, मैं सब पे आ रहा हूं। जब वो अपराधी जेल की सलाखों के पीछे रात में ही चला गया, सुबह में आप किस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे थे? आपको प्रोटेस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम गुंडे ज्यादा थे। सदाकत आश्रम जो कि गांधी जी के विचारों के लिए जाना जाता है, आप चले जाते हैं, देश की मीडिया ने दिखाया है कि आप गेट तोड़ते हैं, अंदर खड़ी ट्रक के शीशे तोड़ते हैं, वहां के जो गरीब कर्मचारी हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं, वो जान बचा के भागते हैं। इसकी छूट आपको किसने दी? तो ये इनका प्रयोग है, ये दंगा फैलाना चाहते हैं, ये दंगा भड़काना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मुद्दों की राजनीति हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्रदेश का विपक्ष मुद्दों की राजनीति कर रहा है। आरजू जी एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरीके से कल पत्थरबाजी और लाठी डंडे का इस्तेमाल किया गया बीजेपी कार्यकर्ता के दौरान और कांग्रेस के समर्थकों के दौरान, दोनों में हुई है मुठभेड़, लेकिन साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि आप लोग जो है जिस हमेशा से गुंडाराज और जंगल राज पे कायम रहे हैं, तो आप लोगों का मानसिकता दर्शा दिया कि आप लोग किस लेवल तक और किस हद तक और क्या कर सकते हैं। इनका गुंडाराज इस टाइप का है कि जो गुंडा होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, जो अपराधी होता है, उसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देती है। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है जिसके ऊपर संविधान की 23 धाराएं लगी हो और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो? पहले ही साइन में बैठते ही अपनी सारे धाराएं खत्म कर देते हैं। ये कौन सा वॉशिंग मशीन है? वो जो फर्जी एनकाउंटर में जो 90 दिन जेल में रहा, जो हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो हमको आईना दिखाते हैं। जिनको देश के हमारे मुख्यमंत्री, देश के हमारे प्रधानमंत्री ने जिनको भ्रष्टाचारी कहा, जिनको जेल के सलाखों के पीछे डालने की बात की कि इनकी जगह जेल में चक्की पिसवाएंगे, उसको अपने कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं। एक आखिरी सवाल, नहीं सुन लीजिए, उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं और गुंडाराज पे बात करते हैं। बलात्कारी और भ्रष्टाचारियों की भरी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी दूसरे पे उपदेश देना नहीं दे तो बेहतर है, क्योंकि देश की संस्कृति सब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है और कांग्रेस ने क्या किया है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। बीजेपी के जितने में मंत्री हैं, सभी लोगों का कहना है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया तो गाली जो देगा उसे मिट्टी में मिला दे। मैं तो कह रहा हूं कि शकुनी चौधरी को क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया? वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता हैं जो कह रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी को मिट्टी में गाड़ दूंगा, क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया? जिसने रद्दी माल कहा बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उसको डिप्टी सीएम क्यों बना दिया? उसको क्यों नहीं मिट्टी में मिला रहे हैं? उस देवेश चंद्र ठाकुर को क्यों नहीं मिट्टी में मिला रहे हैं जिसने यादव और मुसलमानों पे अभद्र टिप्पणियां की, गालियां दिया? वो बचौल को क्यों नहीं मिट्टी में मिला रहे हैं जो ऑनलाइन गालियां देता है देश के एक वर्ग के खिलाफ? उस संजीव सरगोशी को क्यों नहीं ये मिट्टी में मिला रहे हैं जो विधानसभा में गालियां देता है? तो क्या राहुल गांधी से और तेजस्वी जी से माफी मांगने की बात कही जा रही है, तो क्या माफी मांगेंगे लोग? मैं तो कह रहा हूं कि हम कंडेम करते हैं और इन बेशर्मों को तो कंडेम भी नहीं करने आ रहा है। क्या वो पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी नहीं है? क्या वो पूर्व प्रधानमंत्री की बहू नहीं है? क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन की मां नहीं है? क्या उन पे इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? अरे नहीं मांग सकते, तुम्हारे दिल में इतनी जगह नहीं है तो कंडेम तो करो, जैसे हम कंडेम करते हैं कि सबकी माँ माँ होती है। तो हमारे साथ आरजू खान थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट प्रदर्शन चल रहे हैं बीजेपी के तरफ से, आज मौन व्रत भी रखा गया था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा पहले वो लोग माफ़ी मांगे, उसके बाद राहुल जी और तेजस्वी जी माफ़ी मांग सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।